अमेरिका ईरान के बीच जंग हुई विनाशकारी। ईरान ने अमेरिका का एडवांस ड्रोन मार गिराया। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर भी दागी मिसाइलें। अमेरिका का पलटवार, ईरान पर भीषण हमला। पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आहट अब और तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग हर गुजरते घंटे के साथ और भी खतरनाक होती जा रही है। आसमान में मिसाइलों की गूंज है, समुद्र में आग की लपटें उठ रही हैं और रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर टिक गई है। अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। जंग के बीच ईरान ने बड़ा जवाबी हमला करते हुए बुशेहर के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। करीब 3.4 करोड़ डॉलर कीमत वाला ये एडवांस ड्रोन कुछ ही पलों में तबाह हो गया। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के अनुसार जॉर्डन के मुवाफ़क़ सॉल्टी एयरबेस की ओर मिसाइलें दागी गईं। हालांकि अमेरिका या संबंधित देशों ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। उधर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। दक्षिणी हिस्से में 2 ऑयल टैंकरों में भीषण विस्फोट हुआ और देखते ही देखते दोनों जहाज आग के गोले में बदल गए। इस घटना के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से तक कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की बाधा का असर सीधे वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। समुद्र में तनाव बढ़ने के साथ साथ अमेरिका ने ईरान के भीतर भी अपने हमले तेज कर दिए। ईरान के कई शहरों में देर रात तक लगातार धमाके सुनाई दिए। मध्य ईरान के ऐतिहासिक शहर यज़द में एक के बाद एक बड़े विस्फोट हुए। दक्षिण पश्चिम के फार्स प्रांत और अहम शहर अहवाज में भी मिसाइल हमलों की खबरों से अफरा तफरी मच गई। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा निशाना ईरान का रणनीतिक ढांचा रहा। बंदर अब्बास और बंदर खमीर को जोड़ने वाले अहम पुलों और सड़क मार्गों पर लगातार हमले किए गए। काहुरुस्तान ब्रिज, गरिवे ब्रिज, कला मताली पुल और कई अन्य संपर्क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इन हमलों का मकसद ईरान के तटीय इलाकों को देश के अंदरूनी हिस्सों से अलग करना माना जा रहा है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यही बंदरगाह देश के व्यापार, आयात निर्यात और सैन्य रसद की सबसे बड़ी लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने वाले सड़क और रेल मार्ग प्रभावित होते हैं तो इसका असर न केवल सैन्य गतिविधियों पर पड़ेगा, बल्कि जरूरी सामान की सप्लाई भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी हमलों में सिर्फ पुराने पुल ही नहीं, बल्कि निर्माणाधीन पुलों को भी निशाना बनाया गया है। बंदर खमीर केशर रोड पर बन रहे पुल और मारो गांव के पास मौजूद संपर्क मार्ग भी हमलों की चपेट में आए। इन हमलों के बाद बंदर अब्बास तक पहुंचने वाले कई प्रमुख रास्ते बाधित हो गए हैं। इससे भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही और सैन्य रसद पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ हालात और बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। इसका असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों से लेकर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जा सकता है। युद्ध के लगातार बढ़ते दायरे ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज है और दुनिया की बड़ी ताकतें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में आने वाले घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संघर्ष यहीं थमेगा या फिर बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा। अगर दोनों देशों के बीच हमले इसी तरह जारी रहे तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये टकराव बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की गवाह बनेगी।